हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सब अच्छे से होंगे। और मैंने जैसे कहा है कि एवरीडे का जो अमृतवाणी है उसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा यूट्यूब शॉर्ट के माध्यम से। लेकिन आज मुझे लगा कि जो यूट्यूब शॉर्ट के माध्यम से शायद इसको पूरी तरह मैं एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी तो मुझे लगा 5-6 मिनट का वीडियो बनाते हैं और आप लोगों को इसको बताते हैं। साथ ही साथ थोड़ी सी बाजार के बारे में भी चर्चा कर लेंगे जब बैठ ही गए हैं तो। और उसके बाद मैंने आप लोगों से ये बताया था पिछले ईयर में कि मैं पूरे ईयर बास्केट में ट्रेड करूंगा। और आप लोगों को बस ये बताना चाहूंगा कि बास्केट किस प्रकार काम करता है, उसमें क्या प्रॉफिट होता है, क्या वो इफिनो से बेहतर काम कर सकता है अगर आपको चार्ट ट्रेडिंग वगैरह आती है ठीक ठाक। तो उसका जो भी रिजल्ट होगा वो भी मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। उसमें क्या क्या करनी चाहिए, क्या सुधार होनी चाहिए, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लिए चलूंगा आज के आपको अमृतवाणी पे, ताकि इसको आप पढ़ लें, समझ लें, तभी जाकर चीजें क्लियर होंगी। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज का है। यदि ऊपरी बुलिंजर बैंड क्षेत्र में गैप अप है और ओपन हाई के साथ एक छोटी कैंडल बनती है, और यदि कीमत वीवैप से नीचे आती है तो उस स्थिति में वीवैप के पास एसएल एक कैंडल के साथ ओपन हाई कैंडल के ऊपर बेचने का व्यापार बेहतर होता है। If there is a gap up at upper Bollinger Band area and a small candle form with open high, and if price come below VWAP, in that case, sell trade is better near VWAP with a sell one candle close above open high candle. Okay? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई गैप अप होती है, ठीक है, अगर कोई गैप अप होती है और वो गैप अप बोलिंजर बैंड के ऊपर हो जाती है। बोलिंजर बैंड आप जानते होंगे, मैंने बता रखा है, पिछली वीडियो देखिएगा, या जो नए लोग आए हैं वो हिलेगा मिलेगा से अपनी वीडियो स्टार्ट कीजिए देखना। और उसके बाद जितनी है वहां से स्टार्ट करके यहाँ तक आइए, तो मुझे लगता है कि आपके नॉलेज में काफी ज्यादा वृद्धि होगी। आपकी लॉसेस तो कम हो ही जाने हैं, मुझे यकीन है। एनीवे, तो गैप अप होगी बोलिंजर बैंड के ऊपर, और गैप अप होने के बाद वहां पे जो कैंडल फॉर्मेशन होगी वो ओपन हाई की हो जाएगी। और ओपन हाई होने के बाद प्राइस अपने वीवैप के नीचे आ जाएगी इंट्राडे में। अगर ऐसा होता है तो आपको करना क्या है कि उस दिन जो हाई प्राइस है उसका एक एसएल मान लेना है। और एसएल मान लेने के बाद आप कोई भी सेल साइड का ट्रेड लेते हैं या कोई भी पी बाय करते हैं, मतलब जो भी करते हैं शॉर्ट का करते हैं, तब तक जब तक उसके हाई के ऊपर एक कैंडल क्लोज ना कर जाए। सवाल है कि कौन सी कैंडल, अगर आप 10 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं तो 10 मिनट का, 1 आवर का यूज करते हैं तो 1 आवर का। 1 आवर बेस्ट होता है, याद रखिएगा। हाँ, उसमें थोड़ा सा आपको प्राइस लगेगा कि थोड़ा कॉस्टली हमें मिल रहा है, बट वो सही है, उसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं होता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और नए जो ट्रेडर है वो 1 आवर का ही यूज कीजिए, जितना बड़ा आपका टाइम फ्रेम होगा प्रॉफिट होने की संभावना भी उतनी ही बड़ी होगी। तो ये बात का ध्यान रखिएगा, छोटा टाइम फ्रेम आपको अट्रैक्ट तो करता है बट आपको देता कुछ नहीं है। उसमें काफी ज्यादा स्किल की जरूरत पड़ती है, और जब आपको स्किल टाइमिंग में आनी है, प्रैक्टिस के बाद आनी है, तो ये समझिएगा। तो इसको हम थोड़ा सा आपको लिए चलते हैं चार्ट पे। और क्या हो सकता है फॉर्मेशन, जैसे ए बॉलिंजर बैंड एरिया बना, ये बैंड है, ये 20 एस में बीच में चल रही है, इसको हम 20 एस में मूविंग एवरेज या लाइन ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं, जो प्राइस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अब प्राइस यहां चल रहा है और एक गैप अप होती है, और गैप अप इस प्रकार से होगी कि ऊपर का जो कैंडल है वो ओपन हाई बन जाएगी, ओ एच ऊपर, ओपन बराबर हाई। क्लियर है? और भरी हुई कैंडल होनी चाहिए, छोटी सी लेकिन भरी हुई। और प्राइस वीवेप के नीचे फिर आकर ट्रेड होने लगता है। वीवेप जानते होंगे आप, नहीं तो वीडियो देख लीजिए, मिल जाएगा। अगर आता है तो इसको हम लोग एसएल मानते हैं, उस दिन के लिए एसएल की तरह काम करता है। और यहाँ पे हम लोग कोई भी पी की बाइंग करते हैं, या हम फ्यूचर को शॉर्ट करके फ्यूचर हेज बनाते हैं, या जो भी करना हो उस ट्रेड में कर सकते हैं, और काफी अच्छा काम करता है। प्राइमरी टारगेट यहाँ होता है, सेकेंडरी यहाँ होता है, और ए अगर टूट गया तो स्वाहा बोल देते हैं, और उसके बाद कहाँ जाएगा किसी को पता नहीं है, वो कहाँ रुकेगा, जाने दो फिर उसको, है ना। तो ये बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बैंड ब्लास्ट कर जाएगी नीचे की तरफ। तो फॉर्मेशन जब भी बने तो एज ए ट्रेडर, जब मॉर्निंग में ओपनिंग होती है बाजार, तो आपको देखनी चाहिए कि ये ओपनिंग कहाँ हुई है। क्योंकि ओपनिंग जो हुई है उसमें ट्रैपिंग बहुत ज्यादा होती है। आपको पता है कि ओपनिंग रिटेलर के द्वारा है और क्लोजिंग स्मार्ट मनी के द्वारा होता है, इसलिए क्लोज प्राइस हमेशा इंपॉर्टेंट होता है ओपन के मुकाबले।
ठीक है, तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए, इस पैटर्न को नोट कर लीजिए, और जब आपको बने हमें भी अपडेट कीजिए, मैं आपको गाइड करूंगा कहाँ ये सही है गलत है क्या है। तो इससे आपको कहीं ना कहीं सुविधा होगी। तो आज की अमृतवाणी का यही सार था कि भाई जब भी बॉलिंजर बैंड के पास गैप अप हो, छोटी कैंडल हो, ओपन हाई बन जाए, तो वीवेब के नीचे से हम शॉर्ट करते हैं, इसलिए यही होता है। और हर अमृतवाणी का अपना एक वैल्यू है, एक नॉलेज है। आप चाहे उसको सिर्फ फॉलो करें तो आपकी ट्रेडिंग स्किल, आपकी नॉलेज, इंफॉर्मेशन काफी बढ़ सकती है। ले तो इसको देख लिया आपने, थैंक यू। अब आपके लिए चलते हैं जरा मिस्टर मार्केट के पास, और देखना चाहेंगे कि बाजार क्या करती है, क्या करना चाहता है। पहले हम निफ्टी के पास चलेंगे। अब निफ्टी के पास जब आप आते हो तो आपको एक चीज यहां समझना होगा कि ये हमारी जो लाइन है वो 20 SMA की है, ब्लैक लाइन, और ग्रीन लाइन जो आपको दिखाई दे रहा है वो 50 SMA की है। ये पहला बार ऐसा हुआ है निफ्टी का कि 19,662 के ऊपर, 662 के ऊपर जब क्लोज किया था, उसके बाद फर्स्ट टाइम अपने 50 SMA के नीचे क्लोजिंग किया है। मतलब 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे ये लगभग 15/11/2023 के बाद फर्स्ट टाइम किया है। मतलब 3-4 महीने का जो ट्रेंड था उसको यहाँ पे इसने बताया है कि मैं चेंज कर सकता हूं। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि आगे क्या। अब आगे ये आप समझो कि प्राइस अब जब तक एक ब्लैक लाइन 20 SMA के ऊपर आकर क्लोज ना कर जाए, तब तक हम कोई भी स्विंग बाइंग की पोजीशन क्रिएट नहीं करेंगे। भले हमको महंगा मिलेगा, ठीक है, लेकिन टेक्निकल ये कहता है कि जो अपने 20 SMA करना हुआ मेरा क्या होगा। इन्वेस्टमेंट कहता है कि जो अपने 200 DMA करना हुआ वो मेरा क्या होगा। तो वैसे ही अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं, तो जो 20 SMA करना हुआ मेरा क्या होगा। तो इसके ऊपर जब प्राइस आकर क्लोज कर जाएगी तभी हम कोई आगे बाइंग की पोजीशन करेंगे, बट इसको रेजिस्टेंस मानेंगे प्राइमरी टारगेट के लिए। अभी के लिए आपको देखना है कि ये जो कल की लो है, कल की लो के नीचे अगर बाजार जाती है इंट्राडे में तो फिर काफी तेजी से फॉल करेगी, अन्यथा एक बार रिटेस्ट करने का प्रयास करेगा इस जोन में, क्योंकि ये धीरे धीरे नीचे आएगी। अगर यहीं पर ट्रेड हुआ तो 20 SMA झुकेगा, और एक बार रिटेस्ट करने के बाद अगर इसको फॉल होनी है तो अच्छी खासी फॉल फिर होगी। तो अगर कोई शॉर्ट की पोजीशन बनानी है तो 20 SMA को एसएल मान के हम बना सकते हैं। दूसरी चीज की पिछले वीडियो में हमने कहा था कि बाजार का इलेक्शन रिजल्ट तक एक रेंज है 22,500 से लेके 20,300-400 के रेंज तक। तो 20,300-400 से उठ के 20,500-600 तक आ चुका है। ऊपर का रेंज बाजार ने कवर कर लिया है 22,500 का, 22,560 के आसपास तक गया था। तो अब नीचे की रेंज के लिए हम वेट कर रहे हैं कि अगर नीचे का रेंज आता है या नहीं आता है, ये देखते हैं। तुक्का चलता है या नहीं चलता है ये तो अलग बात है ना। तो जरूरी नहीं कि चलेगा। तो प्राइस जो अभी फिलहाल कहेगा वही करना है। तो शॉर्ट अगर कोई फर्दर करनी है तो जब तक कल के लो के नीचे 1 घंटे बाजार नहीं रुकेगी, फिलहाल कोई शॉर्ट नहीं करेंगे। हम शॉर्ट करने के लिए रीटेस्ट का वेट करेंगे, और 20 SMA के पास जब प्राइस जाएगा तो एक एसएल हमारा छोटा हो जाएगा। 20 SMA को क्लोजिंग बेसिस एसएल मान के हम वहां पे कोई भी शॉर्ट की पोजीशन लेंगे, हेज के थ्रू लेंगे, विदाउट हेज नहीं जाएंगे, वरना मार्केट धोएगा भी, पीटेगा भी और बताएगा भी नहीं। क्लियर है। तो इस टेक्निकल को याद रख लीजिए माइंड में, कोई भी ट्रेड प्लान लेना है तो। और इंट्राडे में जब तक पैटर्न ना बने ट्रेड मत कीजिए, उछाल कूद होगा। हाँ, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो उस केस में हम ब्रेकआउट ट्रेड को कंसीडर कर सकते हैं। ब्रेकआउट ट्रेड देखना है, ब्रेकआउट ट्रेड अगर मिलती है तो ज्यादा अच्छा है, और प्रीमियम पहले गलने देना है। अगर 11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद मिले तो प्रीमियम और गला हुआ मिलेगा। मतलब जितना ज्यादा टाइम के बाद ब्रेकआउट मिले उतना अच्छा है। और ब्रेकआउट ट्रेड में जो प्रॉफिट आए लेके भागना है, ज्यादा वेट नहीं करना है, नहीं तो फ्लक्चुएशन ज्यादा होती है, परेशानी हो सकती है। बहुत कम पैसे से करना है, जिसको जानने के बाद दुख नहीं हो, पोजीशन साइज को मेंटेन करना है। क्लियर है। चलिए, ये तो हो गई इतनी बात। अब दूसरी बात मैं बताता हूं कि मैंने पिछले वर्ष जब आप लोगों को बताया था कि मैं सिर्फ बास्केट ट्रेड करूंगा, मार्केट ने भी हमें सपोर्ट किया, और जो भी बाजार था सामने था, मैंने 80 लाख कैपिटल से ट्रेड स्टार्ट किया था। और करते करते स्थिति ये हुई है कि अभी तक का हमने क्या खोया क्या पाया है, मैं आपको दिखा देता हूं, जिससे कि यहाँ पे आप आएंगे, मेरे पीएनएल कंसोल में आएंगे। 31/3/2023 से लेके 20/3/2024 तक है। इसका मैं आपको वेरीफाई पीएनएल भी दे दूंगा, इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, टेलीग्राम के माध्यम से भी दे दूंगा। मेरा मकसद इसको दिखाने का ये नहीं है कि मैंने प्रॉफिट किया क्या खोया क्या पाया, ये मेरा है।
दिखाने का मकसद है कि आप इक्विटी कैश में भी अगर ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं, तो भी पैसा बनता है। ये जो सिर्फ एफएनओ की मोह माया है बाजार में कि सिर्फ एफएनओ से ही पैसा बनता है, उसी में आप करोगे, तो ऐसा नहीं है। जितने भी लोगों ने वेल्थ क्रिएट किया है बाजार में, जिनकी आप स्टोरी पढ़ते हैं, वो मोस्टली इक्विटी सेगमेंट में ही है। स्विंग ट्रेडिंग में आपको कहीं ना कहीं फायदा होता है, बास्केट के थ्रू जाते हैं तो भी फायदा होता है। हाँ, अप डाउन हो सकती है बाजार में, तो हमें 5-6 महीने तक कभी कभी फंस जाते हैं ट्रेड में, तो वेट करना पड़ता है। उसके लिए हम पोजीशन साइजिंग का मेंटेन करते हैं। कभी भी बास्केट ट्रेडिंग में अपने 100 रुपये हमारे पास है तो 100 रुपये नहीं डालते हैं, 40 से 50 रुपये से ही ट्रेड करते हैं। और बाकी अपॉर्चुनिटी जब भी मिला, कोई स्टॉक डाउन बेस पे मिला पकड़ लिए, ऊपर मिला फिर निकल गए। तो ये स्मार्ट हमें बनना पड़ता है, तभी जाकर पैसा बनता है। अब आप इसमें देखोगे यहाँ पे आके, तो मेरी जो सबसे ज्यादा लॉस हुई है वो दिसंबर 26 2023 को 1,80,946 रुपया 70 पैसे का है। सबसे ज्यादा प्रॉफिट का एरिया अगर हम देखें तो आता है यहाँ पे 11,76,000 के आसपास का आता है। तो स्विंग ट्रेड में होता है ना कि पोजीशन एक साथ चल गया तो सब बेचते हैं, तो इसके कारण ही होता है ना। कुछ इंट्राडे के भी पार्ट होते हैं जो होता रहता है इंट्राडे में, तो इंट्राडे में बहुत ज्यादा नहीं होता है प्रॉफिट। आप देख सकते हैं कभी 10,000, कभी 20,000, कभी कभी थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। इंट्राडे में बहुत कुछ नहीं होता है ना। तो आप होल्ड करके रखते हैं बास्केट को और बेचते हैं, तो एक साथ ही मोटा प्रॉफिट आ जाता है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि टोटल रियलाइज गेन है 83 लाख का, लेकिन नेट में 79.36 है। यहाँ पे जो टैक्सेस हमारे हैं, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स एसटीटी सबसे ज्यादा लगा है, जो 2,65,000 का है। और उसके बाद जो आता है एक्सचेंज ट्रांजेक्शन फी का है। ब्रोकरेज तो बहुत कम है, ये तो मुफ्त में बदनाम रहता है ना। गवर्नमेंट सब ले जा रही है, हम ब्रोकर को गाली देके थकते नहीं है। एनीवे छोड़िए, तो ये चीजें होंगी। हाँ, अब यहाँ पे आप देखो कि इधर मैंने पोजीशन बनाई है, मार्केट जो गिरी है, तो ये 9.62 लाख के आसपास का लॉस अनरियलाइज दिखा रहा है। जो मेरी होल्डिंग बढ़ी है, ये बाजार गिरने के कारण हुआ है। कोई नहीं, ये भी ऊपर आ जाएगा। मुझे लगता है जुलाई तक सभी ये सब प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो मैं यहाँ प्लान कर रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं टैक्स हार्वेस्टिंग के लिए मैं हर साल करता हूँ, पिछले साल भी किया था, कि इसे मैं बेच दूंगा किसी भी दिन मौका मिलते ही, और बेचकर नेक्स्ट डे खरीद लूंगा, या बेच के कोई अदर अकाउंट में मुझे फिर खरीदना पड़ेगा, अगर नेक्स्ट डे का हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो। क्योंकि नेक्स्ट डे में सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ स्टॉक गैप अप हो गया या कुछ ऐसा हो गया तो दिक्कत आती है। तो मैं वेट कर रहा हूँ किस दिन बाजार में कि पैनिक वाली स्थिति हो, तो उसमें हमें मौका मिलेगा कि वो नीचे नहीं बल्कि ऊपर नहीं, गैप अप नहीं, नीचे ही खुले। तो ये है, लेकिन मैं प्लान कर रहा हूँ इसमें बेच के इसी में ले लूँ, देखते हैं। तो इसको मैं बेच दूंगा। इससे क्या होगा कि मुझे 15% प्लस 2%, मतलब 15%, और उसके सरचार्ज वो बच जाएंगे, जिसको हम कहते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग। टैक्स लॉस बचाने के लिए है। अब मान लो कि 9.62 लाख का आपने अगर लॉस बुक किया है, तो उस पर आपको 17% के आसपास, 15% ऐसे हो गया, 2% सरचार्ज वगैरह मिलाकर ले लीजिए, तो उतने आपको बच जाने हैं। इसका कैलकुलेटर लगभग 1.5 लाख के आसपास यहाँ पे बच जाएगा बिना ट्रेड किए हुए। तो ये हर साल करनी चाहिए मार्च महीने में। आप लोगों के पास भी है तो आप लोग अपने स्तर से डिसीजन ले सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बेच दो खरीद लो, क्लियर है। तो अपने स्तर से ले सकते हो, उससे कुछ पैसा सेविंग हो सकता है। तो इसलिए मैं इसको प्लान कर रहा हूँ कि करूंगा आने वाले वक्त में। भी समय बचा हुआ है, इसी बीच में किसी दिन कर लूंगा, और करके इसको जो भी टैक्स का 1-1.5 लाख बचेगा, तो अपना घूमने फिरने का खर्चा बहुत सारा हो जाएगा, है ना। तो यही है, दिखाने का मकसद बस इतना है हमारा, कि आप लोग जो सिर्फ फिनों की मोह माया में है उसमें सिर्फ हेज करके जाएं, अन्यथा बास्केट में जाएं, पोजीशन साइज मेंटेन रखें, इसमें भी आप खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे। आप इंट्राडे करते हो तो कैश बास्केट कर लो, बीटीएसटी करते हो कैश बास्केट कर लो, पोजीशन करते हो तो भी कर लो। तो आप इसको कर सकते हो, बस सीखना है, मेहनत इस पे करना है, चार्ट रीडिंग को समझना है, प्राइस बिहेवियर को समझना है, पैनिक में संभलना है। इन सब चीजों को करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन साइज को मेंटेन करना है। अगर ये चीजें आप करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मार्केट पैसा देने लगता है। और आपने देखा होगा कि लगभग 4-5 हजार लोग, जो कि ओपन पोल हम करते हैं वहां पे होता है हाँ सर मैं प्रॉफिटेबल हूँ बास्केट के थ्रू, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि मार्केट में इतने कम लोग हमें जानते हैं, उसके बाद भी अगर 4-5 हजार लोग आप लोग प्रॉफिट में हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं तो आया था कि एक व्यक्ति भी प्रॉफिट में हो। तो एनीवे, तो ये सार है, और इसको मैं नेक्स्ट ईयर भी कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट ईयर थोड़ी सी कैपिटल मैं कम करूंगा, इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, तो इसमें से ही जाना है। टैक्स भी गवर्नमेंट को देनी है, एडवांस टैक्स तो ले ही चुका है। एनीवे, तो चलिए इसको हम करते हैं अब बंद, और आप लोगों को छोड़ते हैं। और लगिए, बाजार खुल गया है, ओपन हो गया है, देखते हैं मिस्टर मार्केट क्या करता है। और थैंक यू, धन्यवाद। जो निफ्टी का है, बैंक निफ्टी वैसे ही रिएक्ट करेगी, कोई ज़्यादा उसमें
है नहीं कि कुछ लोग आता है सर निफ्टी बताते हैं तो बैंक निफ्टी बता दें, तो ऐसे तो फिर निफ्टी बता दो, मिड के बता, उससे क्या फायदा है झूठ मूठ का। पैसे बनने से मतलब है तो स्विंग में जाइए, बास्केट में जाइए, हेज में जाइए, ऑप्शन में करते हैं, लॉन्ग टर्म ऑप्शन में जाइए, ऑप्शन बायर हो, नेकेड बायर हो, लॉन्ग टर्म ऑप्शन में जाओ, स्टोन एज ऑप्शन लॉन्ग टर्म में जाओ, सुखी रहोगे। बाकी सब मोह माया है। बाकी आपका पैसा, आपको आग लगानी है, आपको दिवाली के पटाखे लगाने हैं, आपको कमाने हैं, जो करने हैं ये आपके हैं। मेरा क्या, मैं तो जो आता है दिल में बता देता हूँ आप लोगों को, बाकी आप लोग देख लीजिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।